क्या आपको कभी लगा है कि ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड? यानी कि किसी और के पास बेहतर जॉब है, किसी और के पास बेहतर फैमिली है, बेहतर सपोर्ट है, बेहतर लुक्स हैं, बेहतर फ्रेंड्स हैं, या बहुत सारी चीज़ें। अक्सर कहीं ना कहीं हम अपनी सेल्फ वर्थ दूसरों से कंपेयर करके नापने की कोशिश करते हैं। यानी कि हमें कोशिश करते हैं कि हम ये देखें कि हमारे कज़न्स में, हमारे फ्रेंड्स में हम कहाँ लाई करते हैं। यानी कि कौन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया और कौन नहीं उतना हो पाया, और हम कहाँ उस पूरे स्पेक्ट्रम में, हमारी रैंक क्या है, हमारी उसके अंदर किस पायदान पे हम लोग खड़े हैं। लेकिन इससे होता क्या है ना, एक तो बड़ा छोटा सैम्पल साइज है ना, 10 15 20 कजन्स के बीच में आप अपने आप को, या 10 20 25 फ्रेंड्स के बीच में आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो। एक तो कंपैरिजन इस हिसाब से भी सही नहीं है। दूसरा, सबकी लाइफ सिचुएशंस अलग हैं, सबके स्टार्टिंग पॉइंट्स अलग हैं, सबकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस अलग हैं, सबके एस्पिरेशंस अलग हैं। तो उस मायने में भी कंपैरिजन कई बार बड़ा इलॉजिकल हो जाता है, या ऐसे ऐसा कंपैरिजन हो जाता है जस्ट लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, है ना। एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर नहीं किया जा सकता। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए, ताजमहल ज़्यादा अच्छा है, या आईफिल टावर ज़्यादा अच्छा है, या फिर इजिप्ट के पिरामिड्स ज़्यादा अच्छे हैं, तो इस कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं है। हम इंडिया में हैं, हमारे लिए ताजमहल बेहतर है। जो इजिप्ट में रह रहा है उसके लिए पिरामिड सबसे सुंदर और सबसे अच्छे हैं। तो वो क्योंकि वो उनकी स्पेशलिटी है। तो ये जो कंपैरिजन है, ये बहुत लॉजिकल है नहीं। लेकिन क्योंकि हम लोग लॉजिकल बीइंग्स कम हैं और इमोशनल बीइंग्स ज़्यादा हैं, वी आर मोर इमोशनल एज बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स। तो अब हम बहुत सारी चीज़ों को जब कंपेयर कर रहे होते हैं, तो हम उसमें से लॉजिक और रीज़न तो भूल जाते हैं कि आखिर हम किस क्राइटेरिया पे कंपेयर करें। लेकिन हम अपने आप को या तो बहुत ऊपर आंकने लगते हैं, या फिर बहुत नीचे आंकने लगते हैं। यानी कि हमें लगने लगता है कि, या तो कभी लगता है कि अरे हमसे बढ़िया किसी ने कुछ नहीं किया, सब हमारे से कम सक्सेसफुल हैं, या फिर हमें लगने लगता है कि देखो सारे सक्सेसफुल हो गए, मैंने ही कुछ नहीं किया। दोनों ही फीलिंग्स बहुत खराब हैं, और दोनों ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रहा है। और क्योंकि हम दूसरे का जीवन तो नहीं जी सकते ना, हमें तो अपना ही जीवन जीना है। एक बड़ी अच्छी बात भी कही है। एक स्टोइक फिलोसोफर हुए हैं मार्कस ऑरेलियस, राजा भी रहे। उन्होंने बोला, व्हाट इज मे बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी परसीव इट टू बी। जो है, कई बार जो हमें दिखता है उससे बहुत अलग होता है, लेकिन जो हमें दिख रहा होता है उसी से सारा अंतर पड़ जाता है। यानी कि अगर हमें कोई अच्छी चीज दिख रही है, कुछ चीज है जो हमारे पास है, जो हमें अच्छी दिख रही है, तो हम उसको बड़ा ही कीमत से बड़ा सहेज के रखेंगे। और अगर कोई पत्थर भी है और वो अगर हमें कीमती लग रहा है, तो हम उसे सहेज के रखेंगे। और अगर कोई हीरा भी है और हमें उसकी कीमत नहीं पता, तो हम उसे फेंक देंगे। एक पुराने समय में एक कहानी, बचपन में एक कहानी चला करती थी कि एक बार एक आदमी बड़ा दुखी था, बड़ी ना अपनी गरीबी से बड़ा दुखी चल रहा था। तो सागर के किनारे जाता है, वहां पे रेत पे कुछ चमकीले पत्थर से पड़े थे, वो उन्हें उठाता जाता है और भगवान को कोसता जाता है और फेंकता जाता है। वो फेंकता जाता है। जब वो आखिरी पत्थर देखता है, जब वो फेंक चुका होता है, तब उसे रियलाइज होता है कि अरे ये तो हीरे थे जिन्हें मैंने फेंक दिया। देखा भी नहीं मैंने कि वो हीरे थे मेरे पास। क्यों? क्योंकि वो उस वक्त उस माइंडसेट में था, वो उस वक्त सिर्फ अपनी गरीबी को देख रहा था, और उसने ध्यान भी नहीं दिया उन हीरों पे कि मैं हीरे चुन चुन के फेंक रहा हूँ। उसी तरीके से कोई कभी कभी किसी आदमी को आपने देखा है कि पत्थर को सहेज के रखा हुआ है उसने, चाहे वो किसी काम का भी नहीं है। इतने सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा करा, अलमारियों में ऐसे बंद करके रखा कि बाद में चूहे कुतर गए, है ना, गीले हो गए, खराब हो गए। कई बार हमें जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो होता है वो हमें दिखता नहीं। जैसे कि अक्सर जब हम लोग अपने जीवन को जी रहे होते हैं, बहुत सारी चीजों को हम ग्रांटेड ले लेते हैं। ग्रांटेड मतलब कि अच्छा ये तो है ही ना मेरे पास, इसके आगे सोचते हैं आप। जैसे कि हमारे रिलेशनशिप्स ना, आपकी हेल्थ, आपकी
हैप्पीनेस, उसको तो हमें लगता है हाँ ठीक है, खुशी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा सोचने लगते हैं। इन सब चीज़ों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, क्योंकि एक बार के लिए, एक पल के लिए इमेजिन करके देखिए, जो भी चीज़ आपको लग रही हो ना ये तो है ही मेरे पास, ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बार इमेजिन करके देखिए कि अगर वो आपके पास ना हो तो तब आपको कैसा महसूस होगा। एंड द मोमेंट यू डू इट, यू विल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। जैसे ही अगर आपको ऐसा लग रहा है ना आपकी जॉब बड़ी बेकार है, बाकियों की जॉब बहुत अच्छी है, कि बताओ मेरे में हमने साथ में पढ़ाई करी, मेरी जॉब ऐसी है, उनकी जॉब ऐसी है। एक पल के लिए इमेजिन करो आपके पास ये वाली जॉब नहीं है, कैसा लगेगा? या वो व्यक्ति नहीं है जिसके साथ शायद आप अभी लड़ रहे हो, लेकिन आपको पता है कि वो आपका साथ देगा। तो कई बार हम बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते, बड़ी सारी चीज़ों पे। कई बार आपने वो देखा है कि मम्मियाँ या हम लोग भी कभी मटर छीलते हैं, तो कितनी बार ऐसा हो जाता है कि छिलका तो कटोरी में रख देते हैं और मटर फेंक देते हैं, बेध्यानी। यानी हमारा ध्यान ही कहीं और है, और अगर ध्यान नहीं है तो ऐसा ही कीमती चीज़ हमारी वेस्ट होती चली जा रही है, और फालतू की चीज़ पे हम अपने आप को संभाल के रखे हुए हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हम कंपेयर करते रहते हैं दूसरों से, अरे उसका फ़ोन ऐसा, मेरा फ़ोन ऐसा, उसकी गाड़ी ऐसी, उसका घर ऐसा, मुझे भी ऐसा घर चाहिए, मुझे भी ऐसी गाड़ी चाहिए। और इस चक्कर में आप अपनी लाइफ की बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को ख़त्म कर देते हो। सेलिब्रेशंस, है ना, फन एक्टिविटीज़, रिलेशनशिप्स को सैक्रिफाइस कर देते हो। लेकिन असलियत में आपको थोड़े समय बाद रियलाइज़ होता है कि चीज़ों से तो खुशी वैसे भी नहीं आ रही थी। चीज़ों से तो जो जिस चीज़ पे आप अपने आप को कंपेयर कर रहे थे, वो तो वैसे भी किसी काम की नहीं थी। और बल्कि जिस चीज़ को आपने ध्यान ही नहीं दिया कि आपके पास है, वहाँ फिर आपको रियलाइज़ होता है कि अरे मैंने क्या खो दिया। जैसे एक एक कहानी मैंने पढ़ी थी, किसी मैगज़ीन के अंदर आई थी, तो उसमें वो बताते हैं कि एक बार 2 सहेलियाँ मिलती हैं बहुत लंबे समय बाद। तो एक सहेली की शादी मिडिल क्लास घर में हुई होती है और एक सहेली की शादी बड़े अमीर परिवार में हो जाती है। तो दोनों सहेलियां मिलती हैं, एक दूसरे के घर जाती है, और तो पहले जो मिडिल क्लास वाली सहेली है वो एक अपनी अमीर दोस्त के घर जाती है, और वहाँ देखती है कि क्या आलीशान घर, नौकर चाकर, खूब आराम, खूब लैविश लाइफस्टाइल। उसे बड़ा कंपेयर करने लगती है, अरे मैंने किससे शादी कर ली, इतना गरीबी में मैं जी रही हूँ, इतना मैं देखो कैसे स्ट्रगल कर रही हूँ, इसको देखो कैसे आराम से अपना जीवन जी रही है। वो बहुत जलने लग जाती है। और व्हाट इज करेज? करेज इज टू डू समथिंग विच यू आर अफ्रेड ऑफ। डर सबको लगता है। आपको क्या लगता है कि मुझे डर नहीं लगता, या किसी और को डर नहीं लगता? सबको लगता है। इनिशियली एवरीवन इज हेजिटेंट, लेकिन धीरे धीरे करके आप अपने डर से अपने आप को ग्रो आउट करते हो। आप अपने आप को उस डर को पीछे छोड़ते जाते हो, जैसे सांप अपनी केचुली पीछे छोड़ता चला जाता है और एक अपनी नई स्किन लेकर आता है। उसी तरीके से हम अपने सारे डरों को धीरे धीरे कोशिश करके पीछे छोड़ सकते हैं, और एक नए अवतार में, नए एक रूप में अपने आप को लेकर आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए दर्द भी होगा, पेन भी लगेगा, और साथ साथ मेहनत भी लगेगी।